नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। हैदर हैदर, खैबर खैबर। जी हां, कुछ ऐसे ही नारे गूंज रहे हैं इस वक्त ईरान में। आवाम सड़कों पर है और इस्राइल के हमले के जवाब में ईरान के पलटवार पर बेहद खुश है। पलटवार, ईरान ने पहले हमला नहीं किया बल्कि इस्राइल ने किया है। फिर ईरान ने ऐसा जवाब दिया है कि इस्राइल बरसों याद रखेगा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। 13 जून शुक्रवार तड़के जब इस्राइल ने इराक से फाइटर जेट उड़ाकर ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की और उसकी एलीट फोर्स IRGC के चीफ हुसैन सलामी समेत आर्मी चीफ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सब मिलाकर 20 से ज्यादा लोग मार डाले। इतना ही नहीं, रिहायशी इलाकों में भी इस्राइल ने हमला बोला, ऐसा इल्जाम लगाया गया। इसके बाद इस्राइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू नमूदार होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से, वहां की जनता से नहीं बल्कि रिजीम से है। उन्होंने यहां तक कहा कि ईरानी जनता के पास ये अच्छा मौका है कि वो अपने यहां रिजीम के खिलाफ बगावत कर दे, रिजीम बदल दे और उनसे छुटकारा पाले। इस्राइल की भयंकर एयर स्ट्राइक और ईरान में आला अधिकारियों की मौत की खबर के बाद ऐसा लगा कि ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। उसे संभलने और बदले के लिए खुद को तैयार करने में कुछ वक्त की दरकार होगी। ईरान की पासदारान इस्लाम यानी IRGC के चीफ और रेगुलर आर्मी के चीफ दोनों मारे गए थे। ये दोनों संस्थाएं ईरान की बहुत बड़ी ताकत मानी जाती हैं। इस्राइल ने उसी के शीर्ष नेतृत्व या आला क़यादत पर वार किया था, लेकिन महज 12 घंटे में ईरान ने खुद को संभाल लिया। न सिर्फ संभाला बल्कि इस्राइल पर खतरनाक पलटवार करके भी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि उसे कमजोर न समझा जाए। एक देश के तौर पर तो हर मुल्क के पास प्रॉपर स्टैंड बाय होता है। किसी बड़े ओहदे पर नेतृत्व कर रहे शख्स की मौत के बाद उसके नायब आगे किए जाते हैं, लेकिन ईरान ने महज कुछ ही घंटों में इसे भी पूरा किया। IRGC की कमान मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर को दी गई, जबकि ईरानी फौज के चीफ मेजर जनरल आमिर हतामी बनाए गए। पासदारान इस्लाम और फौज में सुबह सुबह अचानक आए इस खला, इस गैप को 13 जून की दोपहर तक पूरा किया गया। इन सब के बीच ईरान एक देश के तौर पर खुद को तेजी से संभाल रहा था, लेकिन वहां की जनता भी इस सदमे से बहुत तेजी से उभरी। राजधानी तेहरान, कुम और दीगर शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और इस्राइल के खिलाफ नारे लगाने लगे। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि इतने भयंकर हमले और नुकसान के बावजूद वो अडिग हैं और सरकार के साथ हैं। 13 जून को हमले के 1 या 2 घंटे बाद ही ईरान में हैदर हैदर, खैबर खैबर की गूंज थी। दरअसल ये नारा आज से 1400 साल पहले हुई जंग को याद करके लगाया जाता है। इस जंग को जंग खैबर के नाम से जानते हैं, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली की शुजाअत या बहादुरी को याद किया जाता है। उन्होंने अपने दम पर खैबर के मजबूत किले फतह किए थे और मक्का के करीब खैबर की जंग मुसलमानों की तवारीख में टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इस्राइल के खिलाफ दोगुनी ताकत से ईरानी पलटवार के बाद से ये नारे ईरान की सड़कों पर गूंज रहे हैं। ईरान में मौजूद हिंदी मीडिया ग्रुप सबील मीडिया के हेड जमीर अब्बास जाफरी कहते हैं कि ईरान की आवाम ने दिखा दिया है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने रहबर के साथ है। गौरतलब है कि सुप्रीम लीडर को वहां रहबरे मुअज्जम कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस्राइल को यह भी दिखाने की कोशिश की गई है कि जनता इस्राइल के बहकावे में नहीं आएगी। हम लोग इस वक्त मैदान में हैं। यहाँ पर इस वक्त कुम में रैली निकली है। आप देखें, नमाज जुमा के बाद हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं और ये जुलूस जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लोग ही नज़र आएंगे।
ये पैगाम देने आए हैं कि हम इसराइल से नहीं डरते, हम करबला वाले हैं और एक पैगाम तुम से है, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। सिर्फ तुम का एक पैगाम है, इंतकाम वस्सलाम। हालात ये है कि दुनिया भर में सोशल मीडिया पर लोग ईरान की जनता के जज्बे की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ईरान ने गजा का इंतकाम ले लिया, ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 है। इतना ही नहीं, यमन की राजधानी सना में तो जैसे त्योहार मनाया जा रहा है। लोग 13-14 जून की रात से सड़कों पर हैं। सना में हूती सरकार ने बड़े बड़े स्क्रीन लगवाए हैं जहां लोग इसराइल पर ईरानी हमलों के वीडियो देख रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। दरअसल गजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ यमन के हूती या अंसारुल्लाह लगातार हमलावर हैं और वो भी पिछले कई महीनों से इसराइल से जूझ रहे हैं। ऐसे में हूतियों ने ईरान के इस कदम का स्वागत किया है और ईरान के साथ खड़े रहने की बात कही है। अरब खित्ते में यमन ही एकमात्र देश है जो गजा में इसराइली हमलों के खिलाफ इसराइल के सामने डटा हुआ है। कहा जा रहा है कि ईरान ने इसराइल का खासा नुकसान कर दिया है। एसोसिएटेड प्रेस के जरिए जारी वीडियो बता रहे हैं कि इसराइल की राजधानी तेल अवीव के कुछ इलाके गजा की तरह बन गए हैं। लोगों को शेल्टर में रखा गया है, कई इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गईं। कहा जा रहा है कि इसराइल की जनता का भी पहली बार इस हद तक तबाही से सामना हुआ है, जब उनके आयरन डोम और आईडीएफ के सुरक्षा कवच बुरी तरह फेल हुए हैं। हमलों का वीडियो भी सामने आया है जिसमें खौफनाक मंजर देखा जा सकता है। कई इमारतें धराशाही हो गई हैं, सड़कों पर क्षतिग्रस्त गाड़ियां बिखरी देखी गईं, जिनके ऊपर मलबा पड़ा हुआ था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी थीं। लोग डरे सहमे घटनास्थल के आसपास जमा हो गए। यह हमला इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बिल्डिंग के बीच में हमला हुआ, जिससे माना जा रहा है कि किसी महत्वपूर्ण टारगेट को भी ईरान ने निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि ईरान की जनता बरसों से अमेरिकी सैंक्शंस का सामना करते हुए भी अपनी फौज और रिजीम के साथ है, यहां तक कि वो इसराइल के भयंकर हमलों से भी नहीं डिगे। यही वजह रही कि ईरान ने दोगुनी ताकत से इसराइल पर अटैक कर दिया। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में शुरू हुई इस जंग का अंत क्या होता है। लेकिन इस समय ईरान हैदर हैदर खैबर खैबर के मोड में है। तो लाइव हिंदुस्तान पर यह था आज का दिन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आप इसमें कही गई बातों से कितने मुत्तफ़िक़ हैं, कितने संतुष्ट हैं, कितना इस पर इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। इमरान खान के साथ अगर आप आखिरी तक जुड़े हैं, हमारा वीडियो आपने पूरा देखा है, तो गुजारिश रहेगी कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।